जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी आती है यानी करवा चौथ, उसकी कथा का महत्व एवं कथा श्रवण करवाने जा रहे हैं। तो आइए, करवा चौथ की कथा किस प्रकार से की जाती है। वैसे तो सुहागन महिलाओं के लिए बड़ा ही हर्ष का दिन है करवा चौथ। इस करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं नियम पूर्वक करती हैं। सुबह प्रातःकाल शीघ्र स्नान करके निवृत्त होकर के हर सुहागिन महिला को जितने भी घर में अपने से बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेती हैं, आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और दिन भर सूर्योदय से लेकर के संध्या काल तक, जहाँ तक सूर्य को अर्घ्य नहीं दे लेते वहाँ तक निर्जल व्रत करती हैं। तो आइए, करवा चौथ व्रत करने की विधि क्या है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करवा चौथ के दिन लकड़ी का एक पाटा सजा करके उस पर लाल वस्त्र बिछा करके जल से भरा हुआ लोटा रखें। फिर एक मिट्टी का करवा लेकर के उसमें जल, गेहूं के दाने डाल करके ढक्कन में चीनी भर करके और नगद रुपया रखें। फिर उसे मोली से बांध करके गुड़ चावल से पूजा करें। फिर 13 बार करवे का टीका करके उससे 7 बार पाटे के चारों ओर घुमाएं। सुपारी के बने हुए गणेश जी की पिंडोल रखकर उसे रोली, गुड़ व चावल चढ़ाएं और हाथ में 13 दाने लें। जब कथा श्रवण करें, कहानी सुनने के बाद में करवे पर हाथ फेर कर अपनी सासू माँ के पैर छुएं। तदुपरांत 13 दाने गेहूं व करवा यथास्थान रख दें और रात होने पर जब चंद्रमा दिखाई देता है तो उस चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस प्रकार करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत करने वाली स्त्रियां व्रत खोलें। करवा चौथ का व्रत करने वाले को चाहिए कि बहन और बेटी को भी व्रत की सामग्री भेजें। अब करवा चौथ की कहानी इस प्रकार से है। एक साहूकार था जिनके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठ कर के भोजन करते। एक दिन कार्तिक मास की चौथ का व्रत जब आया तो भाई बोलते हैं कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोलते कि आज तो मेरे करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने पर ही मैं व्रत खोलूँगी। तब भाइयों ने सोचा कि यदि चांद दिखाई देगा तब तक तो बहन भूखी मरेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने चलनी सामने रख कर के उसे ढका और नकली चांद दिखा करके बहन से कहने लगे कि चलो बहन देखो चांद निकल आया है, अर्घ्य दे लो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभियों आओ चंद्रमा निकल आया, अपन अर्घ्य दे करके व्रत खोल लें। तब भाभियाँ बोलती हैं कि ननद भाई आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात्रि को निकलेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ्य दिया तो जब भोजन करने के लिए जब बैठी तो सबसे पहले ग्रास में बाल आया। दूसरे ग्रास में कंकड़ निकल आया और जब तीसरा ग्रास तोड़ करके जब मुंह की तरफ किया तो उसके ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, शीघ्र भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो कोई भी मिले
तो उसके पाँव लगना, और जो कोई तुझे सुहाग का आशीष दे तो पल्लू में गिठान लगाकर उसे कुछ रुपया देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी कोई मिलता उसने वही किया जो माँ ने कहा था, वही चरण स्पर्श की आशीर्वाद लिया। तो सर्वप्रथम उसको जो भी मिला उन्होंने यही आशीर्वाद दिया कि भाइयों की प्यारी बहन खुशी रहो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी हुई थी, तो वह उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर के पल्लू में गिठान लगा ली और ननद को एक सोने का सिक्का दिया। तब भीतर जब गई तो सास ने कहा कि उसका पति सामने धरती पर पड़ा हुआ है, अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो वह उसके पास जाकर के उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने अपनी दासी से कहा कि जो भी घर में बचा खुचा जो खाना रखा है वो ला करके इसको दे दे। समय बीतते हुए मंगेशर की चौथ आई तो चौथ माता बोलती है कि करवा ले 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा ले। लेकिन जब चौथ माता उसे दिखाई नहीं दी तो वह बोलती है कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि जब मार्गशीर्ष मास की जो चतुर्थी आएगी वो मुझसे बड़ी है, उससे ये सब कुछ बताना, वही तेरा सुहाग लौटा सकती है। तो देखिए मार्गशीर्ष मास की चौथ आकर के चली गई, माह की चौथ आकर के चली गई, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो तक की चतुर्थी आकर के चली गई। जब भादो मास की चौथ आई तो भादो मास की चौथ आकर के कहने लगी, आगे सभी ने यही कहा कि मेरे से बड़ी अगले महीने की चतुर्थी, उससे ये कहना। तब आसोज की जब चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक मास की चौथ नाराज है और उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, तो वही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है। वही आएगी तो उसका पांव पकड़ करके हाथ जोड़ करके विनती करना। यह बता करके आश्विन मास की चौथ भी चली गई। जब कार्तिक मास की चौथ आई तो वो एकदम गुस्से में थी और बोलती है कि भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देख करके उसका पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है और आप ही मुझे सुहागन कर सकती हो। तब माता बोलती है कि तू पापिन है, हत्यारिन है, मेरा पांव पकड़ करके क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है माँ, उसे आप क्षमा करें, अब भूल नहीं होगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर के अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाल करके उसके पति पर छिड़क दिया। तो पति उठ करके बैठ गया और कहा कि आज तो मैं बहुत सोया हूँ। तब माँ बोलती है कि तू क्या सोया है, तुझे तो 12 महीने के लिए मैंने सुलाया है। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता को उज्जमन करो। जब चौथ की कहानी श्रवण की, करवा का पूजन किया और प्रसाद खा कर के दोनों पति पत्नी आपस में चौपड़ फांसे खेलने लग गए। नीचे से जब दासी आई तो उन दोनों को जब चौपड़ फांसे खेलते हुए देखा तो दासी दौड़ी दौड़ी सासू जी के पास आकर के कहती है कि माँ जी, उनका पति तो जीवित हो गया और वो चौपड़ फांसे खेल रहे हैं। तभी से सारे गांव में ये प्रसिद्ध होती गई और सब स्त्रियां चौथ का व्रत करने लगीं और तभी से चौथ माता का व्रत किया जाने लगा कि जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी प्रकार से हे चौथ माता, सबको हमेशा सदा सुहागन बनाए रखना
और यही करवा चौथ की पुरातन महिमा है। हर कथा के बाद में श्री गणेश की कथा सुनाई जाती है, तो गणेश जी की कहानी भी सुने। एक समय की बात है कि एक बूढ़ी माँ जी थी, वो रोज़ मिट्टी को गीला करके उनके गणेश जी बनाती, और गणेश जी बनाती उन पर जब जल चढ़ाती तो वो गणेश जी गल जाते हैं। अब रोज़ ही ऐसा करती रहती, तो मन बड़ा दुखी हुआ कि मैं गणेश जी का पूजन करूं तो कैसे करूं। जब मैं रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाती हूं, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले पूजन करने से पहले भगवान को जल से स्नान कराया जाता है, तो वो गणेश जी रोज़ गल जाते हैं। माँ जी बड़ी दुखी हुई, तो मन में विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो पास में उनको मालूम हुआ कि एक सेठ जी का मकान बन रहा है, तो वो दौड़ी दौड़ी वहाँ पर गई। वहाँ जा कर के कुछ कारीगर काम कर रहे थे, तो कारीगरों से कहा कि हे कारीगरों, मेरा एक काम करोगे। कारीगरों ने कहा कि बोलो माँ जी, कि मेरे लिए एक पत्थर की मूर्ति घड़ दो गणेश जी की, तो अति उत्तम काम हो जाएगा, क्योंकि मैं रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ, रोज़ गल जाते हैं। तो अब आप बताइए मैं पूजन करूँ तो कैसे करूँ, मन बड़ा दुखी होता है। तो कारीगरों ने कहा कि माँ जी, आपकी पत्थर की मूर्ति के गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हमारे बहुत ही काम होगा, तो हम तो नहीं बना सकते। इतना कहते ही बूढ़ी माँ जी ने कहा कि अगर गणेश जी नहीं बनाते हो तो राम जी तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इतना कहते ही दीवार टेढ़ी हो गई। अब सुबह से संध्या काल तक का समय जब हुआ, तो संध्या काल को जब सेठ जी लौटे हैं, तो सेठ जी ने कहा कि कारीगरों, आज तुमने कोई काम नहीं किया। तो कारीगरों ने कहा कि सेठ जी आप बताइए कि ये टेढ़ी दीवार है, टेढ़ी दीवार पर काम कैसे करें। तो सेठ जी ने कहा कि मैं तो सीधी दीवार देख कर गया था, टेढ़ी कैसे हुई। कि एक बूढ़ी माँ जी आई थी, बूढ़ी माँ जी ने कहा कि भाई हमारे लिए एक पत्थर की मूर्ति घड़ दो गणेश जी की। तो हमने मना कर दिया कि हम तो नहीं घड़ें। तब माँ जी ने कहा कि अगर मूर्ति नहीं घड़ो तो राम जी तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। दीवार टेढ़ी हो गई। तो सेठ जी ने कहा कि जाओ बूढ़ी माँ जी को बुला करके लाओ। जब कारीगर बूढ़ी माँ जी को बुला करके लाए, तो सेठ जी ने माँ जी से कहा कि माँ जी हमारी दीवार को सीधा कर दो। तो माँ जी चुपचाप खड़ी रही। तब सेठ जी ने कारीगरों से कहा कि जाओ सुनार के यहाँ से जा कर के एक सोने की मूर्ति गणेश जी की लेकर के आओ। जब स्वर्ण मूर्ति गणेश जी की सेठ जी ने माँ जी के हाथ में जब रखी कि हे माँ जी, ये स्वर्ण मूर्ति गणेश जी की कदापि नहीं गलेगी, तो उस स्वर्ण मूर्ति को देख करके माँ जी बड़ी प्रसन्न हुई। और जैसे ही माँ जी ने सेठ जी की दीवार की तरफ देखा, तो दीवार अपने आप सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ जी की दीवार को सीधी किया, उसी प्रकार हम सबकी दीवार सीधी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आज की कथा यहीं विराम होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।